नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं हाल ही मेरा विश्व जल दिवस आ गया है और इसी उपलक्ष्य में 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क अमेरिका में इसको आयोजित किया जा चुका है। एक्चुअली ये 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन है। इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। और ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है स्थान, और ताजिकिस्तान और नीदरलैंड इसके आयोजक राष्ट्र हैं। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, है ना, पढ़िएगा अवश्य। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में यूपी गुणवत्ता मिशन गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया और सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ ने इसको लॉन्च किया, है ना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार और गुणवत्ता परिषद, है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक नवाचारिक पहल ही आप कह सकते हैं, गुणवत्ता संकल्प। हालांकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो बहुत पर्याप्त हो जाएगा, है ना। थोड़ा और पढ़ लीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। बाकी कोई भी आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं, ट्रस्टेड, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री आयुष सर्बानंद सोनोवाल, ये आयुष मंत्री भी हैं। इन्होंने रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड, इसका नाम है सागर मंथन, इसको लॉन्च किया है। ये जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं, तो इन्होंने उसी क्षेत्र में रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डाटा उपलब्ध होंगे। कई चीज़ें गोपनीय होंगी, कई चीज़ें सार्वजनिक होगी, जिससे जनता को भी, नागरिकों को भी देखने में आसानी होगी। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 तक, मई ध्यान रखिएगा, अप्रैल मई, अभी मार्च चल रहा है, इससे नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। देखिए, G20 प्रेसिडेंसी मतलब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसी में ये जो वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है, ये एक बहुत ही बड़े तौर पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 17 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया जाना है। इसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और अन्य निवेश को आकर्षित करना है भारत में। यही फ़ायदा है G20 का, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल डिजिटल दवा निपटान मॉड्यूल डिजिक्लेम लॉन्च किया है। ऐसा एक, देखिए, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल डिजिटल दवा निपटान मॉड्यूल, इसका नाम है डिजिक्लेम, इसको लॉन्च किया। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लॉन्च किया गया है। बाकी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा पर्सनली, लेकिन हाँ पढ़िएगा इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जैसे इम्पॉर्टेंट ही है ना। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो एक तरीके से ये और ज़्यादा डीप में जाएंगे। थोड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए नेपाल को हराया है। भारतीय पुरुष महिला टीमों ने असम के तामुलपुर में आयोजित एक एशियाई खो खो चैंपियनशिप थी, इसमें नेपाल को हराया है। सीधी बात, भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने दोनों ने ही एशियाई खो खो चैंपियनशिप में जीत हासिल की। असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी और मंत्री यूजी ब्रह्मा ने पुरस्कार वितरित किए।
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, एशियाई था क्योंकि, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक है, बाकी अगर ना भी पढ़ें तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से पर्याप्त रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। देश की सबसे पुरानी और सबसे सुशोभित पैरामिलिट्री फोर्स माने जाने वाली असम राइफल्स ने अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया है। असम राइफल्स की स्थापना 24 मार्च 1835 को हुई थी और ये अपना 188वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी असम राइफल्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी और सबसे सुशोभित अर्थात वही एक पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। अच्छी बात है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, शायद ये अंतिम जानकारी है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और असामान्य खोज की और सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह को देखा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये विश्व का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा के पास। इसमें बहुत बार असामान्य खोज की गई। एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो एक और ये खोज है। अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्स में प्रकाशित हुआ। ग्रह को केवल 150 मिलियन वर्ष पुराना युवा ग्रह माना गया है और इसी वजह से आकाश अशांत दिखाई दिया। अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, नोट्स वगैरह साथ ही साथ बनाते चलिए, जैसा कि हम रोज़ बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।